चलिए अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में आज बीजेपी के बंद के दौरान हिंसा हो गई है। बंद के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बीजेपी ने कल हुई हिंसा के विरोध में आज बंद का ऐलान किया था। कल त्रिपुरा दंगे के विरोध में त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया। पथराव हुए और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। कुछ अराजक तत्व निश्चित रूप से माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, लोगों को उसमें सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग इस घटना में शामिल रहे होंगे, निश्चित रूप से पुलिस जांच करके जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से वसीम रिजवी साहब लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों, साथ ही साथ इस तरह की किताबें लिख रहे हैं जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ इस व्यक्ति पर शिया वक्फ बोर्ड में रहते हुए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2016-17 में उन पे मुकदमे दर्ज किए और राजनाथ सिंह जी लखनऊ से एमपी है। शिया के कम्युनिटी के बहुत सारे आलिमों ने अपील की थी राजनाथ सिंह जी से प्रधान। तो आपको सीधे अमरावती ले चलते हैं, जहां पर ये दो तस्वीरें बीजेपी बंद के दौरान ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया था और तोड़फोड़ वहां पर की है। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया। पुलिस से भिड़ंत भी हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद ये बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से भागते हुए नजर आए। अमरावती में आपको बता दें, त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ कल मुस्लिम संगठनों ने बंद का आयोजन किया था, प्रदर्शन किया था। उसके बाद ज़बरदस्त हिंसा और तोड़फोड़ अमरावती में की थी। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस हिंसा और तोड़फोड़ के विरोध में आज बंद का आयोजन किया और ठीक वैसी ही तस्वीरें, वैसी ही हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने इस पर क्या कहा है, सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में रातों रात अचानक से दंगे कैसे हो सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार की जांच एजेंसी क्या कर रही थी? क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था, या पता था उसके बावजूद भी आने वाले चुनाव में लाभ उठा सके, किसी एक धर्म के तुष्टीकरण की बात हो सके, इस कारण जानबूझकर के महाराष्ट्र सरकार ने ये दंगे होने दिए? कौन है इन दंगों के पीछे? लोगों को घरों में घुसकर मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, दंगा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे मान करके चलो कि महाराष्ट्र सरकार स्वयं क्या इन दंगाइयों के पीछे है? कौन है इनके पीछे? कानून और व्यवस्था की पूरी तरह से इस भूमि पर धज्जियां उड़ चुकी है। वसूली कांड से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दंगे हो रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में अमरावती सहित तमाम जगहों पर इस तरह की तस्वीरें नांदेड़ मालेगांव से आ रही हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, कल पहले मुस्लिम संगठनों ने बंद बुलाया, हिंसा हुई। आज बीजेपी ने बंद बुलाया, हिंसा हुई। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जी हाँ, बिल्कुल विकास, यही नजर आ रहा है। कल देखिए मुंबई महाराष्ट्र के 3 ठिकानों पर जो है हिंसा हुई थी। मालेगांव में, इसके अलावा अमरावती में और इसके अलावा जो है भिवंडी में। इन ठिकानों पर जो है वहां पर हिंसा की खबरें आई थी। बाकी जगहों पर तो फिलहाल शांति है, लेकिन अगर हम अमरावती की बात करें तो अमरावती में माहौल जो है आज सुबह से ही तनावपूर्ण है। कल जो हिंसा हुई थी उसके विरोध में बीजेपी ने आज बंद का ऐलान किया था और आज सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता शहर का जो राजकमल चौक है वहां पर बड़े पैमाने पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे
और इसके बाद में इस भीड़ ने एक रैली की शक्ल ले ली और कई दुकानों में जो है तोड़फोड़ की है। इसके अलावा उनकी ओर से पथराव किया गया और इस हिंसा से निपटने के लिए पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस वक्त भी बताया जा रहा है कि वहां पर करीब 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ मौजूद है, जिसमें कि बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं और पुलिस जो है वहां पर बड़े पैमाने पर मौजूद है। वहां इस वक्त स्थिति काफी तनावपूर्ण बताई जा रही है। विकास जी जितेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर ज़बरदस्त दबाव है प्रशासन के ऊपर, भीड़ का जो वहाँ पर जमा हो गई है बीजेपी के आह्वान पर, और 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को लाठीचार्ज और बल प्रयोग करना पड़ रहा है इस भीड़ को काबू में करने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।